हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो है कि उन लोगों के लिए है जो आरजू सेट का ये रूटीन को नहीं मिला है अभी तक, उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हालांकि ये रूटीन ऑलरेडी आरजू के वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी ऑलरेडी शेयर कर चुका है, और मेरा फेसबुक पेज है वहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया गया था। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे भी मैंने स्टोरीज़ पर डाल दिया था, ठीक है। और फिर भी बहुत लोगों को शायद ये अभी तक नहीं मिला है और कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए मैं आप सभी को ये वीडियो लेके आ दिया हूँ, ठीक है। तो आरजू सेट का रूटीन जो निकल चुका है 28 से शुरू होगा। पिछले वीडियो पे हमने जब डेडलाइन का बात किया था तो उसमें 25 जून से शुरू होना था, लेकिन ये रूटीन का हिसाब से आपका 28 जून 2022 से शुरू होगा, ठीक है। तो पहला जो आरजू सेट का पहला इंट्रेंस एग्ज़ाम जो 28 जून 2022 को होगा, और एग्ज़ाम जो 3 शिफ्ट में किया जाएगा, एक जो मॉर्निंग सेशन में होगा और दूसरा जो आफ्टरनून एंड तीसरा जो इवनिंग सेशन में होगा। तो एक दिन को 3 एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग सेशन है यहाँ पे 28 जून 2022 का मॉर्निंग सेशन में आपका बीपेड का होगा। फिर आफ्टरनून सेशन में आपका इकोनॉमिक्स एमए इकोनॉमिक्स का होगा। फिर इवनिंग सेशन को एमबीए का होगा। उसी प्रकार से फिर से 29 जून 2022 को आपका पीजीडीटीएम का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट का होगा मॉर्निंग सेशन को। फिर एमए इन हिस्ट्री जो आपका आफ्टरनून सेशन को होगा। फिर दो आपका जो मास कॉम का है और मास कॉम का जो डिप्लोमा वाला कोर्सेस है वो इवनिंग सेशन को होगा, ठीक है। और 30 जून को आपका मॉर्निंग सेशन में आपका एनएसएस का होगा, जिसको हम लोग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ बोलता है। और एमएससी जो स्टैटिस्टिक है उसका होगा, ठीक है। दोनों कोर्सेज़ का होगा। और एमए इन ज्योग्राफी का आफ्टरनून सेशन को होगा। फिर इवनिंग सेशन को आपका ट्राइबल स्टडीज़ और मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1 जुलाई को सोशल वर्क होगा, जिसको एमएसडब्ल्यू कहते हैं। फिर आफ्टरनून को एमए पॉलिटिकल साइंस, फिर एमए साइकोलॉजी इवनिंग सेशन को। 2 जुलाई को एमएससी बॉटनी और एमटेक का होगा। उसके बाद आफ्टरनून को कॉमर्स का होगा आफ्टरनून सेशन को। उसके बाद इवनिंग सेशन को आपका एलएलएम एमएससी इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग जो होगा। फिर एमएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी जो इवनिंग सेशन को होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जुलाई 2022 को आपका मॉर्निंग सेशन को आपका बीएड का होगा। बीएड का जो नॉर्मल वाला जो जनरल वाला बीएड कोर्सेस है वो होगा। उसके बाद जो स्पेशल बीएड कोर्सेस है दोनों 3 जुलाई 2022 को होगा मॉर्निंग सेशन में। उसके बाद आफ्टरनून सेशन को आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होगा। उसके बाद इवनिंग सेशन को एलएलबी का होगा, ठीक है। फिर 4 जुलाई 2022 को मॉर्निंग सेशन को आपका एमए इन सोशियोलॉजी होगा। एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोडाइवर्सिटी दोनों एक साथ मॉर्निंग सेशन को होगा। फिर इंग्लिश का आपका आफ्टरनून सेशन को। फिर एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो इवनिंग सेशन को होगा। उसी प्रकार से 5 जून 2022 में मॉर्निंग सेशन को आपको एमए इन एंथ्रोपोलॉजी और एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी जो होगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून सेशन को एमएससी इन जियोलॉजी होगा। फिर एमएड का होगा, ठीक है। उसके बाद इवनिंग सेशन को एमएससी इन फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल सैनिटेशन का होगा, ठीक है। उसके बाद 6 जुलाई 2022 को मॉर्निंग सेशन में आपका एमए इन हिंदी का होगा। एमएससी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और एमटेक वगैरह का होगा। फिर आफ्टरनून सेशन को आपका एमए इन एजुकेशन एमसीए 2 ईयर्स वाला एंड 3 ईयर्स वाला वो होगा। उसके बाद इवनिंग सेशन को आपका एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक होगा और एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का होगा, ठीक है। फिर आपका 7 जुलाई 2022 को आपका क्या होगा, मॉर्निंग सेशन को एमएससी इन केमिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी एजुकेशन जो मॉर्निंग सेशन को होगा। फिर आफ्टरनून सेशन को आपका एमएससी इन एग्रोनॉमी, एमएससी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एमएससी इन एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी, ठीक है। तो ये लोग जो होगा आफ्टरनून सेशन को। फिर आपका जो इवनिंग सेशन है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी रहेगा। एमएससी इन स्पोर्ट्स बायो केमिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रूटीन जो है कि बाद में आगे पीछे भी हो भी सकता है, ठीक है। तो आपका वेन्यू डेट और टाइम को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका एडमिट कार्ड इशू होने लगेगा तो आपका अपना एडमिट कार्ड पे देखना है, ठीक है।
ये जो रूटीन प्रोवाइड किया गया है और ये आगे पीछे चेंज भी हो सकता है, थोड़ा इधर उधर होने का चांसेस भी है। 100% आप कौन सा वाला को मानेगा बोलने से, 100% आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें जो लिखा होगा वो आपका 100% होगा, ठीक है। क्योंकि डेडलाइन उस दिन एक बार निकला था, उसमें मेंशन था कि 25 जून से लेकर के 5 जुलाई तक फर्स्ट दिया था। उसके बाद ये रूटीन का मुताबिक से आपका इंट्रेंस जो है कि 28 जून से लेके 7 जुलाई तक ये जो कर दिया गया है। उसके बाद फिर भी इधर से और आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% वाला आपका एडमिट कार्ड में जो होगा वही आपका 100% वाला होगा। तो उस दिन का जो डेडलाइन दिया था उसका हिसाब से 21 से आपका एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड में आप देख लीजिए, वहाँ पे आपका वेन्यू, डेट और टाइम जो कैसे कैसे दिया है उसका हिसाब से होगा, उसको आप 100% श्योर मान के चल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये जो रूटीन है इसको आप मान के चल सकते हैं। और ये रूटीन जो मैंने ऑलरेडी हर जगह शेयर कर चुका है, मेरा टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आगे पे यहाँ पे पीएचडी का है और पीएचडी का मैंने नहीं बताया है, तो मैंने सिर्फ आरजूसेट का बताया है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना आपका दोस्तों है, जितना आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रहता है उसमें शेयर कर सकते हो।